नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। आप मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। बेल आइकॉन का बटन आपने अवश्य दबाना है ताकि बहुत सारे रोजाना मेरे ज्योतिष ज्ञान के प्रति वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। करता जा रहा हूं और आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज मैं एक अहम बात बताने आया हूं आपको कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। जैसा कि आप सभी की कोशिश होती है कि हम अपना मकान बनाएं, अपना एक सुंदर सा घर बनाएं। घर बनाकर प्रवेश कर जाते हैं, तब उसके कुछ दिनों पश्चात या कुछ महीनों बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे कार्य रुकने शुरू हो गए हैं, हम तकलीफों में आ चुके हैं। उसकी वजह क्या होती है? हम ढूंढते हैं, परेशानी से बड़ी मेहनत करते हैं, तब भी नहीं हम उससे निजात पाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम लोग बीमार हो जाते हैं, कष्ट सहते हैं, हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल में जाना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है? क्या आपने कभी सोचा है? एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात बताने जा रहा हूं। लाल किताब के तहत ही मैं चर्चा करता हूं और मेरा विषय ही यही होता है कि आपको अच्छा ज्ञान मिले और उससे आप निजात पा सकें। जैसा कि आपने मकान लिया, बहुत सुंदर बनाया, बड़ी मेहनत करके लिया, या अपने पैसों से बनाया या बैंक लोन लेके बनाया। देखिए, वो हर एक इंसान की कोशिश होती है कि हम अपने सुंदर से घर में रहें, निवास करें। क्या आपने सोचा है, जो आपके घर का मुख्य दरवाजा है, वो किस दिशा में है? क्या आपने सोचा है कि आपकी कुंडली में विराजमान ग्रह, उनकी क्या मांग है कि किस तरफ, किस दिशा में आपका मकान होना चाहिए? हम नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो कि आप जो भी कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी में करते हैं, या किसी प्रकार का भी कोई भी काम करते हैं, उसमें अड़चने ही अड़चने पैदा हो रही हैं, या हमारी हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, बहुत सारी कोशिश की आपने, बहुत सारी मेहनत की आपने, उसमें हम निजात नहीं पा रहे हैं। एक जो मुकाम है हमारा, हम उस सीढ़ियों को चढ़ नहीं पा रहे हैं कि आसमान को छू सकें। चलिए मैं बताता हूं उसकी वजह का कारण क्या हो सकता है। लाल किताब के अकॉर्डिंग, मैं लाल किताब एक्सपर्ट हूं, कम से कम 32-33 वर्ष हो चुके हैं मुझे ज्योतिष के लाल किताब का अध्ययन करते हुए और लोगों की कुंडलियां देखते हुए। तो क्या होगा? क्या आपने देखा कि आपका घर का जो मुख्य दरवाजा है, क्या दक्षिण दिशा की ओर तो नहीं है कहीं? अगर दक्षिण दिशा की ओर है तो उसमें आपको कष्ट मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि दक्षिण दिशा में राक्षसों का वास होता था। तो ये दक्षिण दिशा के मकान किन किन को लॉस पहुंचा सकते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग? सबको तो नहीं पहुंचाएंगे, किन किन को ज्यादा पहुंचाएंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। एक तो अगर आप मंगलिक हैं या राहु आपकी कुंडली में अशुभ है, बहुत ही ज्यादा अशुभ भाव में है, सभी जगह नहीं, जहां राहु अशुभ भाव में है, अशुभ प्रभाव दे रहा है। राहु क्या है वास्तव में? राक्षस है। मंगलिक व्यक्ति जो होते हैं, मंगलिक व्यक्ति वाले भी दक्षिण दिशा के मकान में ना रहें। जिनका राहु ज्यादा खराब है वो भी दक्षिण दिशा के मकान में ना रहें। अगर आप किराए में रह रहे हैं तो आप बदल सकते हैं, लेकिन अब समस्या ये आ जाती है कि हमने तो लोन लेकर या अपने पैसों से लाखों की रकम का मकान लिया है या करोड़ों की रकम का मकान लिया है, अब आप उसको कैसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ सकते। लेकिन मुसीबतों पे मुसीबतें हम सह रहे हैं। तो देखिए, आज मैं लाल किताब की एक रेमेडी बताऊंगा, बहुत ही सरल उपाय मेरा लाल किताब का, कि दक्षिण दिशा को कैसे कट किया जाए। देखिए, 100% तो नहीं होगा, काफी हद तक हम कवर कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो आपका मकान का मुख्य गेट है, मुख्य गेट है,
मिस्त्री बुलाइए, उसमें से जहाँ गेट है, उसके नीचे से बिल्कुल एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक जो गेट है आपका, उसमें झिरी निकलवाइए और उसी साइज़ की आप एक तेजाबी चांदी की पत्ती बनवाइएगा, उसमें डालिए और सीमेंट से बंद करवा दीजिएगा। और एक क्या करना है, मुख्य दरवाजे के अगर पिलर्स हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा स्थान बनाइएगा आप कि जिस पर एक आप मिट्टी का बंदर ले लीजिए, मोंकी, जैसे उनके हाथ ऐसे होते हैं, लाल लाल रंग किया हो, तो दक्षिण दिशा की मुख करके दक्षिण दिशा की और मुख करके बंदर को, वो स्टैचू जो है मोंकी का, वो आप रख दीजिएगा। जितने भी खिड़की दरवाजे हैं दक्षिण दिशा की ओर, आप उस पर काले घोड़े की जो कीलें होती हैं, जो निकलती हैं, आपको मिल जाएँगी कहीं न कहीं से। नहीं भी मिलती तो कील ले लीजिए, सिंपल कील ले लीजिए। तो उसमें आधी-आधी ठोक दीजिए, लगा दीजिए, हर एक खिड़की दरवाजे के मध्य करके आप लगा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो दक्षिण दिशा का कुप्रभाव आ रहा है आपकी कुंडली में भी, तो उसमें आपको एक नई रोशनी का आगाज़ होगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। जितने आप पीछे की ओर जा रहे थे, उसमें रोकथाम लग जाएगी। जितनी कोशिश की, जितनी मेहनत की आपने काम करने की या कुछ भी हासिल करने के लिए, आप निष्फल होते जा रहे थे। ऐसा ये उपाय करने से आपके घर में कष्ट और आपकी सेहत जो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपको पता ही है, कई बार हम जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो मेडिसिन पूरी ले रहे हैं, ट्रीटमेंट पूरा चल रहा है, टेस्ट पूरे करवा रहे हैं, लेकिन सेहत ठीक नहीं हो रही है। आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट अवश्य लेना है अगर बीमार हैं, तो अगर आप ये रेमेडी मेरी लेंगे लाल किताब की, दक्षिण दिशा वालों के लिए है सिर्फ़ ये, तो उससे आप काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। ऐसी कोशिश करके देखिए एक बार आप, फिर आप मुझे इस पर बताइएगा। और लाल किताब का वर्ष फल आप अवश्य निकलवाइएगा। कुंडली में क्या योग है, आपका मंगल कहाँ है, राहु कहाँ है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। आपका जो नव वर्ष है वो सुखमय बीते और आप तरक्की करते जाएँ। नमस्कार।